आज चंबा के परिधिगृह में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक आशा कुमारी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की दमन नीतियों का खुलासा किया। कहा कि केंद्र की इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। उन्होंने कहा कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में कांग्रेस पार्टी जो है पत्रकार वार्ता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के हर जिले में अभी समय का थोड़ा फर्क हो सकता है, मगर आज पत्रकार वार्ता चल रही है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी जी को एक मानहानि के मुकदमे में डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ चंबा में भी चंबा के कांग्रेस जनों ने आक्रोश दिखाते हुए धरना प्रदर्शन किया। उसी कड़ी में माननीय राहुल गांधी जी ने भी दिल्ली में पत्रकार वार्ता की, जो कि आप सब ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। और उसी कड़ी में हम इस बात को जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो हम जिले स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं, ताकि हम बता सकें लोगों को कि असलियत क्या है। आप जानते हैं कि उनको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है मानहानि के मुकदमे के बाद में। पहली बात तो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में मानहानि के केस में कभी भी ना किसी को 2 साल की सज़ा हुई है और ना ही किसी को उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं मगर या मर्डर, रेप, चोरी, करप्शन, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, ऐसी बातों पे तो ये एक अपने आप में इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता ही है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक लीगल मैटर है और लीगल मैटर में हमारा ये कहना है कि लीगल मैटर लीगल कोर्स लेगा, वो एक अलग बात है। मगर कांग्रेस पार्टी जो असली बात है, जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पहली बात पार्लियामेंट की अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी विदेश से आए और उन्होंने जब वो विदेश में थे उनके द्वारा कुछ जो लंदन में कहा गया उसके बारे में गलत तरीके से पार्लियामेंट में कुछ बात पेश की गई, कुछ मंत्रियों द्वारा भी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा भी। राहुल गांधी जी ने आकर के जो उनका हक है, अगर आप रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारी अपनी विधानसभा के, आम जनता जो है वो इन्वेस्ट करती है। आपको याद होगा बड़े वर्षों पहले एक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। जो पुराने लोग हैं वो उसको याद रखेंगे, मतलब याद ही होगा, और जो नए हैं उसका रिसर्च कर सकते हैं कि हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था। और उस समय भी ये फ्रॉड लेन देन की बात सामने आई थी। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तब सेबी को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स उसको देखती है, सेबी जो संस्था है, उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया गया था, ताकि अगर इस तरह के लोगों का पैसा लेकर के कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो ये ना हो। सेबी का काम है रेगुलेशन करना। और अभी सिमिलर टाइप ऑफ केस ये जो है अडानी जी का है। हिंडनबर्ग के बारे में ये कहते हैं कि फलानी कंपनी का क्या होता है। अभी हिंडनबर्ग ने कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी का भी किया। और अमेरिका की कौन सी कंपनी है वो उसके मालिक वो थे जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं। और उस कंपनी का शेयर भी जो है $10,000 मिलियन जो है गिर गया। तो अगर आप हेरा फेरी करेंगे तो हेरा फेरी करने के बाद में सेबी जो बनाई गई है वो इसको देखभाल के लिए बनाई गई है और वो अपना काम नहीं कर रही है। जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संस्थानों के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी स्कूल में घुस के गोली चला दी है, हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य तरीके से किया गया है। हमारा मतलब है कि जो स्वायत्ता है, किसी भी जो इंस्टीट्यूशन की स्वायत्ता है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है।
आज सेबी का काम है ऐसे काम को रोकना। आपको हर्षद मेहता के साथ साथ पता नहीं याद है कि नहीं, केतन पारेख भी एक थे। केतन पारेख का तो स्कैम ही जो है वो सेबी ने पकड़ा था, और केतन पारेख के स्कैम को पकड़ने के बाद उनकी सारी डीलिंग्स जो है वो बंद करा दी गई थी इंडिया में। वो भी यही एक्सचेंज डीलिंग्स करते थे। आजकल एक कंपनी का नाम आ रहा है एलारा, जो राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। तो इसी तरह से चेतन मेहता जी थे, वो भी गुजरात से ही संबंध रखते थे। उनको बैन कर दिया गया ट्रेडिंग एंड स्टॉक में डील करने से। वो लंदन में रहते हैं, मगर उनकी बेटी जो है वो इन शेल कंपनीज की मेंबर है। तो कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, जिस शेल कंपनी का कोई काम ही नहीं है, जो कोई डीलिंग ही नहीं करती है, उसके पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कहीं से तो आए होंगे। जब मैं कोई चीज़ खरीदती नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ बेचती नहीं हूँ, तो मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसके आए, क्यों आए? उस पे सही है या गलत है, जुडिशरी का फैसला हमेशा जो है वो मान्य होता है। सीआरपीसी में जो मानहानि का दावा होता है, वो जो अफेक्टेड पार्टी है वो करता है। इन दिस केस अफेक्टेड जो 3 नाम लिए थे उन तीनों ने नहीं किया। ऐसी आदत पड़ी है इसकी। तब नहीं है क्या कांग्रेस में? चंबा में पसुआ लगा हुआ है। चंबा का खामोश होता है, चंबा में पसुआ लगा हुआ है, चंबा में गुरैया लग रही है, चंबा उसी में में खुश है कमाल। कांग्रेस। डलहौजी से आपका फैसला के लिए अश्विन साहिल की रिपोर्ट।